इस वक्त खबर महाराष्ट्र से, जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और निजी सचिव संजीव पलांडे को ईडी ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार यानी कि कल ईडी ने अनिल देशमुख से जुड़ी जगहों परिसरों पर तलाशी ली थी, जिसके बाद कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया गया था। आपको बता दें, अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा हुआ है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, कल जो अनिल देशमुख से जुड़ी जगह है उनके आवास पर है, वो तलाशी ली गई थी, क्या कुछ निकला उसके बारे में भी बताया। और दूसरा, अनिल देशमुख के निजी सचिव और पीए से पूछताछ भी हुई थी, आज ये गिरफ्तारी, विस्तार से बताएं। जया, दरअसल ये मामला एंटिलिया केस से जुड़ा है, जो संदिग्ध स्कॉर्पियो कार जहां पर प्लांट की गई थी, उसमें जब मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वजह की गिरफ्तारी हुई, तब सीधे जो उसकी जांच की आंच है वो तब तत्कालीन पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह पे जा रही थी। उसके बाद उनको ट्रांसफर किया गया और अनिल देशमुख ने एक तरह बयान दे दिया, जिसमें ये कहा कि कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसके लिए परमवीर सिंह को माफ नहीं किया जा सकता था। जिसके बाद ये मामला बिगड़ा और परमवीर सिंह ने सीधे सीधे अनिल देशमुख, जो तब के गृह मंत्री थे, उनके ऊपर ही वसूली का आरोप लगा दिया और ये आरोप लगाया कि सचिन वजह के जरिए उन्होंने डिमांड की थी और जो तकरीबन 2500 बार हैं मुंबई में, उनसे पैसे वसूल कर लाने की बात की गई थी। और ये जो बातें हुई थी वो संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे, जो अभी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके जरिए वो मुलाकात की गई थी। इसी संदर्भ में पहले सीबीआई ने मामला दर्ज किया, उसके बाद सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज, पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की। कल यानी शुक्रवार को नागपुर, मुंबई में तकरीबन 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई, तलाशी ली गई, जिसमें अनिल देशमुख के 3 घर तो थे ही, साथ ही जो कुंदन शिंदे हैं और संजीव पलांडे हैं उनके घरों की भी तलाशी ली गई और फिर देर शाम दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद रात में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका अभी मेडिकल कराया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि एक जो 4 करोड़ रुपए के एक ट्रेल जो मिला है, वो सबसे अहम पुख्ता सुराग के तौर पर फिलहाल है ईडी के पास। दरअसल बार ओनर्स की तरफ से एक व्यक्ति ने सचिन वजह के कहने पर 4 करोड़ रुपए जो दिए थे, वो बाद में एक शेल कंपनी बनाई गई और शेल कंपनी के अकाउंट में डालकर फिर अनिल देशमुख के परिवार के जो खाते हैं उनमें ट्रांसफर किया गया। तो ये एक जो मनी ट्रेल मिला है, इसी के आधार पर अब जांच आगे बढ़ रही है और अगर ईडी सूत्रों की माने तो ऐसे बहुत से लेन देन मिले हैं जो कि बता रहे हैं कि कई शेल कंपनियां बनाकर पैसे वहां तक पार किए गए, ये भी जानकारी मिली और कुछ और भी पुख्ता जानकारियां मिल रही हैं। तो अभी तो फिलहाल इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि इनके सीधे सीधे कहीं ना कहीं इनकी भूमिका मिली है, लेकिन आगे चलकर इसमें और भी गिरफ्तारी हो सकती है। और किरीट सोमैया जो है बीजेपी के जो नेता जो इसको बायदा फॉलो कर रहे हैं, उनका तो कहना है कि इसमें अनिल देशमुख परिवार भी कहीं लिप्त है। तो स्वाभाविक तौर पर जांच तो वहीं जा रही है, लेकिन इसमें और भी गिरफ्तारियां अभी इसमें होगी, यानी अनिल देशमुख की मुसीबत आगे बढ़ने वाली है इस पूरे मामले में। अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र की, उनकी मुसीबत और परेशानी और भी बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं सुनील सिंह। दरअसल ये पूरा मामला आपको बताते हैं विस्तार से। 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा था पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को और शुक्रवार सुबह ईडी की टीम ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के नागपुर और मुंबई में जो उनका घर है, आवास है, उस पर छापेमारी की थी। देखते हैं सोहित मिश्रा की ये पूरी रिपोर्ट। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित घरों पर छापेमारी की। उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे। ईडी पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के इस आरोप की जांच कर रही है कि अनिल देशमुख ने सचिन वजह से 100 करोड़ रुपयों की वसूली के लिए कहा था। लगभग 12 घंटों के पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी अनिल देशमुख के घर से लौटे, जिसके बाद अनिल देशमुख ने मीडिया से बात की। परमवीर सिंह जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और पुलिस कमिश्नर के पद से उनको जब हटाया गया, क्योंकि उनका रोल बड़ा सस्पिशियस था, उनको जब हटाया गया, उनको हटाने के बाद में परमवीर सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस, माजी पुलिस कमिश्नर मुंबई, इन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप किए, फॉल्स एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए। और ये जो 5 अधिकारी जो इसमें से आप एनआईए ने इनको अरेस्ट किया है, 5 अधिकारी जो सीपी ऑफिस के थे, ये सभी अधिकारी
उस टाइम के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते थे। नागपुर में जहां एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया कि बार बार महाराष्ट्र और बंगाल में ईडी और सीबीआई की जो जांच एजेंसी जाकर हमारे लोगों के बारे में जो हो रहा है, उनको जो तकलीफ दे रहे हैं, अगर कोई गलती है किसी की तो जरूर किसी ने राष्ट्र के साथ धोखा किया है, किसी ने देश के ट्रेजरी के साथ धोखा किया है, तो जरूर उस बारे में आप जांच कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार के केसेस में आज ये जांच एजेंसी को ढकेला जाता है, ये पूरी राजनीतिक मामला मुझे लगता है, सबको ये मालूम है। एजन्सीचा गैरवापर, एजेंसियों का दुरुपयोग करना उनकी कार्यशैली है। ये हमने पिछले कुछ वर्षों में उनके सत्ता में आने के बाद देखा है। यहाँ तक कि शरद पवार को भी ईडी का नोटिस भेजा गया था, तो पहले भी ऐसा अनुभव ले चुके हैं। तो अनुभव आम्ही सगळ्यांनी घेतलेला आहे। सभी राष्ट्रीय एजेंसियों का राजनीतिक शस्त्र के रूप में एक राजनीतिक एजेंडा को साधने के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार और विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका डटकर मुकाबला तीनों पार्टियों को मिलकर करना होगा, यही हमारी भावना। इस छापेमारी से पहले ईडी ने 25 अप्रैल को अनिल देशमुख के करीबी माने जाने वाले सागर भाटेवार के घर पर छापेमारी की थी, जो अनिल देशमुख के परिवारों की ओर से चलाए जा रहे कई कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं। महाविकास आघाड़ी की ओर से लगाए गए इन आरोपों का जवाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। जो कार्रवाई हो रही है वो माननीय उच्च न्यायालय, इन्होंने जो आदेश दिया और उस आदेश के तहत उन्होंने सीबीआई को जांच सौंपी है और उस जांच के तहत एजेंसियां जांच कर रही है, इसलिए इसको कोई भी राजनीतिक स्वरूप देना ये गलत बात है। गौरतलब है कि अनिल देशमुख के घर ये छापेमारी तब की जा रही है जब दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर में बैठकों का दौर जारी है। कुछ दिन पहले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने भी उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से सताए जाने का आरोप लगाया था। लगभग 12 घंटों के पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी अनिल देशमुख के इस घर से वापस गए। उसके बाद अनिल देशमुख ने मीडिया से बातचीत की और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। हालांकि वो सवालों से बचते नजर आए। अब इन 12 घंटों में ईडी ने क्या कुछ पाया और क्या अनिल देशमुख से वापस पूछताछ की जाएगी या नहीं, ये देखना अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।